तो नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब। तो फाइनली बहुत दिनों बाद जो रिक्वायरमेंट आई है चेन्नई में आ चुकी है। और आपको पता होगा कि चेन्नई में कौन सी कंपनी है। डेमलर कंपनी है, जो जर्मन कंपनी है। टीपीआई कंपोजिट्स लिमिटेड, ये भी एक नई कंपनी खुली है। जो तो ये भी जो लगभग दोस्तों मुझे याद नहीं अच्छे से, लेकिन विदेशी कंपनी ही है ये। और यहाँ पर जो रिक्वायरमेंट इस समय चल रही है वो परमानेंट रोल में चल रही है। और खुशखबरी की बात यह है कि इसमें 12वीं पास से ही रिक्वायरमेंट हो रही है। अब अभी क्या है कि इसका लास्ट बैच जो तो एचआर से भी बात हुई थी एक दिन, तो उन्होंने कहा कि जो पिछला अभी क्योंकि कोविड पेंडेमिक सिचुएशन आ गया था, तो इनका जो लास्ट बैच का है, मतलब ये समझो कि जैसे अभी आपको बता दूं कि क्या चल रहा है, जुलाई चल रहा है। तो जो रिक्वायरमेंट था शायद यहाँ पर जो मई है, लास्ट मई में जो रिक्वायरमेंट आया था, तो उसमें शर्त ये थी कि आपको जो रिपोर्ट वगैरह जैसे होता है कोरोना का रिपोर्ट, निगेटिव जो रिपोर्ट है, क्योंकि कंपनी का रूल तो बनता ही है, लेकिन उससे पहले गवर्नमेंट का रूल रहता है दोस्तों। और ये ज़रूरी भी है कि नहीं, तो क्योंकि बहुत से जो दूर दूर के कैंडिडेट है वो बहुत से कम जो लोग हैं पहुँच पाए थे, लेकिन ऐसा भी नहीं कि पहुँचे नहीं थे। तो उनका क्या है कि अभी तक ज्वाइनिंग नहीं हो पाया, ठीक है। तो लास्ट बैच था वो। इसके बाद जो रिक्वायरमेंट आने ही वाली है, तो अगर आप लोग ये सोच रहे हो कि चेन्नई में हमें परमानेंट जॉब मिल जाए, तो दोस्तों यहाँ पर फाइनली आप जो है तो स्विच कर जाइए, क्योंकि रिक्वायरमेंट एक न एक दिन आएगी ही। और जब इंटरव्यू होते हैं दोस्तों, तो क्योंकि 1 से 2 दिन पहले या 4 दिन 5 दिन पहले अगर पता चल जाता तो अच्छी बात है। अगर 1 से 2 दिन पहले पता चलता है तो फिर हम चाह कर भी नहीं जा सकते हैं। ये आपको पता होगा कि 2500-3000 किलोमीटर यहाँ पर चेन्नई पड़ जाता है। और पता नहीं आपको सीट ट्रेन में खाली मिलेगी नहीं मिलेगी। और बस से जाने का तो आप सोच ही नहीं सकते हो। अब यहाँ पर ये सब बस क्यों बात क्यों कर रहा हूँ ये सब की, तो देखिए दोस्तों, चेन्नई में अगर जॉब करना चाहता है तो बेंगलोर का जाएगा, गोवा का जाएगा, उड़ीसा का जाएगा, या मान लीजिए महाराष्ट्र के जाएंगे, तो इनको कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ से हो सकता है बस भी मिल जाएगी और ट्रेन भी आसानी से मिल जाएगी। क्योंकि अगर लेकिन अगर एक चीज़ आप ये ध्यान रखना, अगर आप लोग एमपी से हो, यूपी से हो, या बिहार से हो, या इधर साइड से हो, झारखंड से हो, दिल्ली वगैरह से हो, तो राजस्थान से, हरियाणा से हो, तो हो सकता है यहाँ पर आपको जल्दी ये सब ट्रांसपोर्ट ही नहीं मिल पाएगा। क्योंकि यहाँ से लगभग डिस्टेंस 2000-2500 मिनिमम डिस्टेंस पड़ता है। और यहाँ से जो ज़्यादा लोग हैं वो भी महानगर की ओर जाते हैं जॉब करने के लिए, चेन्नई, बेंगलोर, मुंबई, या जो भी और भी बड़े बड़े जो शहर है वहाँ के लिए जाते हैं। तो आप लोग ये अंदाज़ा लगा सकते हो कि यहाँ पर इतना जल्दी जो है तो ट्रांसपोर्ट के ही सुविधा नहीं मिल पाया, तो जाओगे कैसे। तो इसीलिए जो भी भाई संभव है, अगर तो इस कंपनी में फ़िलहाल ज्वाइन करो, अगर काम अच्छा है तो ठीक बात है। क्योंकि आपको एक भी और भी जानकारी बता दूं, देखिए बेंगलोर, चेन्नई महानगर में भाई जाते क्यों हैं सब लोग। देखिए, अगर आप लोग होटल सेक्टर में जाओ, हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में जाओ, या आप लोग फार्मा सेक्टर में जाइए, या ऑटोमोबाइल सेक्टर्स में जाइए। अब चेन्नई जैसे शहर में ज़्यादातर जो ऑटोमोबाइल सेक्टर में हुंडई कंपनी, एक से बढ़ के डेमलर कंपनी भारत में नाम से ट्रक बनाती है, और भी कंपनी आपको देखने को मिल जाएगी। रॉयल एनफील्ड भी इनका प्लांट है। तो यहाँ क्या पैकेज भी, जो सैलरी है मिनिमम जो 12,000-13,000 स्टार्टिंग सैलरी मिल जाती है। 8 घंटे का जो खाना पीने की सुविधा रहती है, अच्छी खासी जो क्वालिटी, बेटर क्वालिटी रहता है। और वेजेस का जो रेट है वो भी अच्छा रहता है। और जो लगभग परमानेंट जॉब भी यहाँ पर आसानी से बहुत ही मिल जाती है। अनपढ़ भी यहाँ पर जॉब कर सकते हैं, तो हर तरह की रिक्वायरमेंट पर चलती ही रहती है। ये मानो कि लेवल ही चेंज हो जाता है, इसलिए यहाँ पर जो लोग हैं और भी सोचते हैं कि हमें यहाँ पर जॉब मिल जाए, हमें मिल जाए। तो इस तरह से थोड़ा क्या है कि भीड़ बढ़ जाती है। अब यहाँ पर जो रिक्वायरमेंट है दोस्तों, अपन बात करते हैं रिक्वायरमेंट की, जो एजुकेशन की डिमांड है, तो आईटी होना चाहिए, किसी भी ट्रेड से हो, मतलब ऑल ट्रेड से जो रिक्वायरमेंट। सैलरी यहाँ पर 20,000 तक मिल जाएगी। पेमेंट ये सैलरी बता रहा हूँ, अप्रॉक्स सैलरी की बात हो रही है यहाँ पर। मैं ये नहीं बोल रहा कि एग्जैक्ट सैलरी आपको मिलेगी। इन द सेंस ये समझिए कि हिंदी में बात करता हूँ, क्योंकि 20,000 सैलरी ये नहीं है कि आपके अकाउंट में आने ही वाली है। लेकिन अगर आप एक्सपीरियंस कैंडिडेट हो तो कोई डाउट नहीं है कि इतनी सैलरी आ जाएगी। अब ये नहीं है कि एक्सपीरियंस कैंडिडेट हो, वहाँ पर जाओ, इंटरव्यू होगा, 0% एक्सपीरियंस है, तो फिर आप ये बिल्कुल नहीं मानना। तो दोस्तों चलिए, इसका ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन है उसको आपको दिखाते हैं। और जो भी वहाँ पर जो चीज़ें दी गई, A to Z जो चीज़ें हैं वहाँ पर आपको सीधे समझना है। देखिए, फाइनली हम लोग ऑफिशियल नोटिफिकेशन में आ चुके हैं। सन टायर एंड व्हील सिस्टम्स, ये कंपनी का नाम है। मरामलाई नगर, तमिलनाडु में पड़ता है। यहाँ कंपनी में है, लोकेशन है ये कंपनी का। अब देखिए, थोड़ा कंपनी के बारे में बताया गया है कि कंपनी करती क्या है।
तो देखिए सन टायर अलॉय व्हील्स जो सिस्टम्स है वो पार्ट ऑफ द 100 8 बिलियन टीवीएस ग्रुप की कंपनी है। ये ऑटोमोटिव तो पता ही हो कि टीवीएस कितनी गाड़ी आती है, चाहे बाइक की बात करो और भी टायर की बात करो, ट्यूब की बात करो और भी बहुत सारे प्रोडक्ट आते हैं, चाहे रॉयल एनफील्ड की बात करो, इनका सबका जॉइंट वेंचर ये तो बहुत लोगों को नहीं पता होगा, लेकिन ये जानकारी रखो अपने पास। इंजीनियरिंग का है, सप्लायर्स है वर्ल्ड्स लीडिंग टेक्नोलॉजी के लिए TWS है, ये रिक्वायरमेंट ऑफ हाईवे सॉलिड टायर्स बनाती है कंपनी, ठीक है। तो IIT डिप्लोमा होल्डर्स की जो इंटरमीडिएट रिक्वायरमेंट लेके आया हूँ और ट्रेनिंग पोजीशन में काम रहेगा, लोकेटेड मलाई नगर तमिलनाडु। ये नाम वगैरह आपको इसी तरह मिल जाएगा, तो आपको इसमें ये नहीं सोचना है कि नाम क्या बताया, तो नाम आपको वहाँ पर जाओगे तो आपको लैंग्वेज और नाम इसी तरह लिखा रहेगा। जो हिंदी भाषी राज्य है उनको बहुत कम समझ में आएगा, जिनको इंग्लिश थोड़ा बहुत पकड़ है इंग्लिश में उनको ज़्यादा दिक्कत वहाँ पर नहीं होगी। पर अगर आप लोग 1 से 2 साल वहाँ पर रहते हो तो आसानी से जो चीज़ें हैं थोड़ा बहुत आपको समझ में ज़रूर आएगा, क्योंकि ये दोस्तों रहने से बहुत कुछ फ़र्क पड़ जाता है। तो दोस्तों ये सब चीज़ें अपन चलते हैं नेक्स्ट नोटिफिकेशन में। देखिए यहाँ पर IIT आर्टेड एंड डिप्लोमा इन दोस्तों डिप्लोमा और IIT भी यहाँ पर रिक्वायर्ड जो भाग ले सकते हैं, और डिप्लोमा मैकेनिकल ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग से होना चाहिए। 2 ब्रांच एलिजिबल किया गया है यहाँ पर। और जो एक्सपीरियंस की बात करें तो फ्रेशर्स है तो भी जा सकते हो, मोस्ट वेलकम है, आपका कोई दिक्कत नहीं है, आपको फ्रेशर हो दिक्कत नहीं है, जा सकते हो। मैक्सिमम कंसीडर 2 साल का एक्सपीरियंस रखते हो, ठीक है। जैसे मान लीजिए आप सीट टायर में रिक्वायरमेंट कभी आए थे, आपने काम किया हुआ है, यहाँ पर अप्रेंटिस किया हुआ है, JK टायर में किया हुआ है, MRF में किया हुआ है, या और भी बहुत सारे जो टायर कंपनी है या ऑटोमोबाइल सेक्टर में काम किया हुआ है, वो एक्सपीरियंस यहाँ पर हो सकता है आपका लग जाए। तो आपके पास अगर लेटर है तो और भी बेटर रहेगा। अगर लेटर नहीं है तो आपको अगर मौखिक रूप से यहाँ पर इंटरव्यू होते तो उसमें आपको पास होना पड़ेगा। तो ये चीज़ आपको विशेष ध्यान रखना। ऐसा नहीं है कि एक्सपीरियंस काउंट प्रेशर में हो जाएगा फिर आप लोग, तो वहाँ पर नॉलेज ज़रूर होता है दोस्तों, क्योंकि एक्सपीरियंस में थोड़ा सैलरी भी बढ़ जाती है। अब सैलरी की अगर बात करता हूँ तो देखते हैं यहाँ पर सैलरी है जो तो बेस्ट इन द इंडस्ट्री, और ESI PF ट्रांसपोर्टेशन एंड कैंटीन एंड फैसिलिटी सब कुछ मिलेगा। अब यहाँ पर सैलरी दोस्तों देखिए, जितनी वीडियो हमने बनाया लगभग सभी में हो सकता है किसी में ना बताया हो, ज़्यादातर में मैं ये बता देता हूँ कि एक्सपीरियंस और जो फ्रेशर की जब भर्ती होती है वहाँ पर ज़्यादातर मामलों में सैलरी नहीं बताई जाती। वो इसलिए नहीं बताई जाती कि मान लें फ्रेशर के लिए 12,000 बोल दिया जाए, एक्सपीरियंस के लिए 20 बोल दिया जाए। तो दोस्तों ये डिपेंड नहीं करता, वो आपके काम पर, आपके नॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है। तो आपको उसकी चिंता नहीं करना है। यहाँ पर सैलरी फ्रेशर की तो कम हो सकती है, लेकिन फ्रेशर की भी ऑन एन एवरेज 15 तक आराम से मिल जाएगा, और जो एक्सपीरियंस है उनकी सैलरी 20 से 22,000 भी जा सकते हो, डिपेंड करता है आपके एक्सपीरियंस पर। जॉब लोकेशन आपको पता चल ही गया होगा, तो नोट पर जो चीज़ बताएगी वो भी समझ लीजिए। आफ्टर कंप्लीटिंग द ट्रेनिंग 100% प्रोवाइड द जॉब कन्फर्मेशन। दोस्तों यहाँ पर परमानेंट जॉब ये दी जा रहा है यहाँ पर, क्योंकि स्टार्टिंग आपको ट्रेनिंग बेस में रखा जाएगा, इसके बाद 100% आपको जॉब जो है तो मिल जाएगा। तो कोई डाउट यहाँ पर आपका रह नहीं जाता है। अगर कुछ भी डाउट आपको लगता है कि हमें ये क्या चीज़ नहीं समझ में आ रहा है, तो आपको एक और भी देखता हूँ कैसे उसमें क्या करना है। देखिए ये जो आपको जो रिज्यूम है यहाँ पर आपको HR ये इसके बाद स्लैश करके @tws.com यहाँ पर डायरेक्ट आपको मेल कर देना है। इसके बाद जो भी चीज़ें पूछना चाहते हो तो यहाँ पर पूछ सकते हो। तो दोस्तों ये सब फाइनल नोटिफिकेशन था, तो आशा करता हूँ कि जो भी चीज़ें आपको समझ में आ चुका होगा। अब जो भी भाई हमारे इनको समझ में नहीं आया वो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूरी जानकारी पूछ सकते हैं, लेकिन एक बार कोशिश ज़रूर करना है कि वीडियो दोबारा देखने के बाद, क्योंकि इसी में सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।